मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सीनीमाला तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे, जहां पर नाव घाट का अस्थायी निर्माण चल रहा है। 2 दिनों से आ रहा हूँ 2 दिनों से इस नाव घाट का निर्माण चल रहा है। चूँकि मां नर्मदा का जलस्तर जैसे जैसे कम होते जाता है, वैसे वैसे नाव घाट को अपना मुकाम बदलना पड़ता है। 12 महीने में नाव घाट कम से कम 5 से 6 जगह अपना मुकाम बदलता रहता है अपने धर्म प्रेमी यात्रियों के लिए। सूर्य भगवान आज उदय हो रहे हैं। भाई दूज इस बार तिथियों में परिवर्तन होने के कारण कुछ लोगों ने भाई दूज पिछले दिन मना ली और कुछ लोग आज भाई दूज मनाने जा रहे हैं। मां नर्मदा का पावन दक्षिण तट, सामने में ही मां नर्मदा का उत्तर तट, शिवराज सिंह चौहान का भूतपूर्व विधानसभा और वर्तमान में लोकसभा का संसदीय क्षेत्र सामने दिखाई दे रहा है। शिवराज जी तो अब नहीं दिखते हैं, चूँकि वे दिल्ली में अब बैठने लगे हैं। अब उनके स्थान पर डॉक्टर मोहन यादव, जो कि महाकाल की नगरी उज्जैन के रहने वाले हैं और निश्चित तौर से हर मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तब तक उन्होंने अपने क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशील और ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ विज्ञान से सुशोभित किया। जैसे बुधनी में कई फैक्ट्रियों का निर्माण, संचालन एवं वहाँ के आसपास के जो युवा हैं उनको नौकरी। अब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वो महाकाल की नगरी को एक सुपर शहर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी तक हमने शासकीय दस्तावेज़ों के आधार पर देखा है, तो बता रहे हैं कि भोपाल से इंदौर, इंदौर से उज्जैन मेट्रो का भी नक्शा बन रहा है। जो 4 लाइन था वो 6 लाइन बन रहा है। आने वाले कुंभ की तैयारियां भी इस समय जोरों से है, क्योंकि कुंभ को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रबंधन में डॉक्टर मोहन यादव को चयनित किया और मुख्यमंत्री बनाया। ये तो तय है कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी रहेंगे, हिंदुस्तान का विकास चौतरफा होता रहेगा। कई पार्टियां अपने अपने अस्तित्व को डूबने से बचा रही है और जो राजा थे वे आज सैनिक बनकर घूम रहे हैं। सैनिक लोग भी ये चाह रहे हैं कि फिर से वो राजमहल के दरवाज़ों की चाबियां और तिजोरी की चाबियां अपने अधिकार क्षेत्र में ले लें।
पर माँ नर्मदा की, माँ गंगा की कृपा, शिप्रा की कृपा जिन पर हो जाए, उनको नाव ही नहीं, नाव को चलाने वाले भी घाट पर मिल जाते हैं। आप देख रहे हैं कि सामने में बहुत सारी किश्तियाँ खड़ी हैं, पर आपको मैं ये बता दूं कि ये किश्तियाँ मात्र अवैध उत्खनन के लिए यहाँ पर लाई गई है। करोड़ों और लाखों रुपए का मध्य प्रदेश सरकार का नुकसान करने वाले ये माफिया तंत्र, जिससे कि पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासन परेशान है, चाहे वो माइनिंग विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे पंचायत के विभाग हो, सभी इन माफियाओं से त्रस्त हैं। आए दिन मारपीट करना, आए दिन गुंडागर्दी करना, आए दिन अधिकारियों के साथ में अभद्रता करना, आए दिन पत्रकारों के हाथ पांव तोड़ना, उनको धमकाना, उनके परिवार के लोगों को जान से मारने के लिए प्रयास करना। जब जब भी, जहाँ जहाँ भी, जिस देश में भी माफियाकरण को यदि राजनीतिक आशीर्वाद मिल जाता है, तो निश्चित तौर पर ये मान के चले कि माफिया तंत्र पावरफुल हो जाता है, और हुआ भी है और हो भी रहा है। देश का जिस प्रकार से नवनिर्माण हो रहा है, उस नवनिर्माण में कहीं ना कहीं दीमक की तरह ये माफिया तंत्र भी कार्य करने लगा है। कहीं ऐसा न हो आगे चलकर ये माफिया तंत्र देश की लोकसभा और विधानसभा के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द बन जाए। मैंने बार बार मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को मां नर्मदा के दक्षिण और उत्तर तट पर खड़े होकर ये कहा है कि यदि पूरे देश की, प्रदेश की सरकारें, केंद्र की सरकार यदि इस माफियाकरण के ऊपर में यदि प्रतिबंध लगाने में असमर्थ रहा, तो आने वाले समय में एक यह हमारे लिए चैलेंज का विषय हो जाएगा, सरकारों के लिए चैलेंज का विषय हो जाएगा। मां नर्मदा के किसी भी घाट पे चले जाओ, गंगा जी के किसी भी घाट पे चले जाओ, शिप्रा के किसी भी घाट पे चले जाओ, गोदावरी के किसी भी घाट पर चले जाओ, हर जगह रेत माफियाओं का गढ़ मिलेगा। वन क्षेत्र में चले जाइए तो लकड़ी माफिया, सड़कों पे निकलो अवैध गौ तस्करियों के माफिया, जगह जगह माफिया लोग वसूली पे लगे हुए हैं। आम जनता की बात से तो हट जाए, अधिकारियों से भी ये हफ्ता लेने लगे हैं। ऐसी कुछ जानकारियां लोगों से हमें मिली हैं। कई अधिकारियों ने बताया कि अमुक नेता का प्रतिनिधि आया था और अमुक समय के लिए चंदा मांग रहा था। चंदा क्या है? चंदा शब्द जो है धर्म के लिए बना है, देश के निर्माण के लिए बना है, इंसान के निर्माण के लिए बना है, पर वो चंदा जो है धंधे में बदल गया है। लोग मीडिया को बदनाम करते हैं, गोदी मीडिया, फर्जी मीडिया, और मेरा ऐसा सोचना है कि मीडिया केवल मीडिया ही होती है, ना तो उसमें कोई फर्जीकरण होता है और ना ही उसमें कोई डुप्लीकरण होता है। ये तो क्या है, लोगों की एक भाषा है। जो मीडिया कमज़ोर है काम करने में, उसको गोदी मीडिया बोल देते हैं। जो मीडिया बिना दस्तावेजों के घूमती है, उसको फर्जी मीडिया बोल देते हैं। देखिए सामने एक किश्ती रेत उत्खनन कर मुकाम पर पहुंच रही है। यह किश्ती
सीहोर ज़िले की रेहटी तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी के घाट पर पहुंचेगी, जहां पर 23 माफिया लोग मां नर्मदा के खनन में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि भैया आप जो उत्खनन कर रहे हैं उससे आपको क्या फ़ायदा है और सरकार को क्या फ़ायदा है, बोले सरकार को तो 1% का भी फ़ायदा नहीं है। सरकार में जो लोग कार्यरत हैं, जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके लिए हम 20% का चंदा तैयार कर रहे हैं और 30% हमारे मज़दूरों के लिए, 25% आगे के काम के लिए और 25% हमारे परिवार के लिए। बड़ा खुलापन। माफिया ज़रूर हैं वो, पर पत्रकारों को जो वो आंकलन देते हैं, वो एक सटीक आंकलन देते हैं। मीडिया भी उस सटीक आंकलन से खुश है। क्यों? क्योंकि मीडिया का भी काम है सरकार को समय समय पर पारदर्शिता की कुंजी से बांध के रखना। जैसा कि मीडिया हर समय बताती रही है कि माफिया के बिना राजनीति भी नहीं है, ऐसा कुछ चैनल ने कल भी बताया और बताते रहते हैं, और सही भी है। क्योंकि नेता कमज़ोर होता है, जनता केवल वोट तक ही सीमित रहती है, उसके बाद में कोई मतलब नहीं नेताओं से और कोई मतलब नहीं है सरकार से। जब भी काम आते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि ये माफिया लोग ही सरकार को समय समय पर काम करने का मौका देते हैं। देखिए ट्राली उतर रही है माफिया लोगों की। नाके सभी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है हर जगह नाके चल रहे हैं रेत की, पर मीडिया बार बार बता रही है कि ये सब नाके अवैध हैं, इनके पास में कोई खनन के अधिकार नहीं है। फिर कैसे इतना बड़ा तंत्र कैसे पूरे प्रदेश में और देश में काम कर रहा है, ये आश्चर्य का विषय है। मेरे चैनल के 20% पत्रकारों के साथ में 2019 से लेकर 2024 तक इतने हमले हुए हैं कि मां नर्मदा की कृपा है, गंगा की कृपा है, देश की कृपा है कि आज भी जीवित हैं। जीवित हैं ज़रूर, पर किसी का हाथ ठीक से नहीं चलता है, किसी का पाँव ठीक से नहीं चलता है। वो तो किस्मत अच्छी कि दिमाग सभी हमारी टीम के लोगों का सही सलामत है। बहुत मारा माफिया लोगों ने, समय समय पे कैमरे तोड़े, समय समय पे हमारी गाड़ियों को तोड़ा और समय समय पे हमारे पत्रकार साथियों को तोड़ा उन्होंने। पर भगवान की कृपा रही कि इतने सब टूटने के बाद भी उन्होंने अपनी पत्रकारिता का गौरव मिशन नहीं छोड़ा। मां नर्मदा का आज दूज पर आपको दर्शन करवा रहा हूँ, और नाव घाट जो भीमू राठौर जी संचालित करते हैं, डिमावर रेहटी वाले, ये नया घाट उनका तैयार हो रहा है। भगवान उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे कर्मचारियों को आने वाले सभी हिंदू धर्म के त्योहारों की शुभकामना, एवं आने वाले समय पर उनको जो मां नर्मदा की कृपा से जो आर्थिक विकास मिलेगा, उसके लिए भी हम पूरी टीम के साथ उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। क्योंकि जब जब भी हमारी टीम भोपाल से या कहीं अन्य क्षेत्र से मां नर्मदा के तटों से दूसरे तट जाती है, तो वे पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं, और उस सहयोग के लिए हम उन्हें एवं उनके परिवार को, राठौर परिवार को शुभकामनाएं देते हैं एवं उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी मां नर्मदा के घाट मध्य प्रदेश की सरकार उनको देती रहे
ऐसी उम्मीदों के साथ में भीमू राठौर जी को मां नर्मदा के इस पावन तट से शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत।